हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी 2026, जिसमें आज का टॉपिक है आपका इकोनॉमिक बॉटनी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का आर्थिक वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो इसके प्रश्न को देखेंगे। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी करके, तो आप देख सकते हैं। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। विच स्टेट become the first in India to legalize the cultivation of hemp यानी कैनबिस सटाइवा फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग कैनबिस सटाइवा की खेती का वैध बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है फिर? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या फिर सिक्किम? तो इसका राइट आंसर है आपका उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड legalized industrial hemp in 2018 to boost the rural economy through fiber and seed hemp heart production। उत्तराखंड ने फाइबर और बीज उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 2018 में औद्योगिक भांग को वैध कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है Which was the first agriculture product of Uttarakhand to receive a geographical indication GI tag? उत्तराखंड का पहला कृषि उत्पाद कौन सा था जिसे भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ? कौन सा था फिर? मुनस्यारी का राजमा था, देहरादून का बासमती था, तेज पत्ता था या फिर ऐपण था? कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेज पत्ता, जिसको हम बे लीफ भी कहते हैं। ठीक है, तेजपात सिनेमोमम टमेला received the GI tag in 2016 for its unique aroma and essential oil content। तेजपात को इसकी अनूठी सुगंध और आवश्यक तेल सामग्री के लिए 2016 में GI टैग प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कीड़ा जड़ी और यारसा गम्बू। ठीक है, उसको हम यारसा गम्बू भी कहते हैं, कीड़ा जड़ी को। फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ उत्तराखंड, इज हाईली वैल्यूड इकोनॉमिकली, व्हाट इज इट बायोलॉजिकली? उत्तराखंड की ऊंचाइयों में पाई जाने वाली कीड़ा जड़ी या यारसा गुम्बा या गम्बू का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। जैविक रूप से यह क्या है? A rare medicinal root, a parasitic fungus on a caterpillar, an alpine herb, a resinous plant। क्या है फिर? इसी प्रश्न है, क्या चीज़ है बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ पैरासिटिक फंगस ऑन अ कैटरपिलर। कैटरपिलर पर एक परजीवी कवक है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अब आगे की ओर देखते हैं। कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस is a highly precise medicinal fungus that parasites ghost moth larva heavily traded in traditional medicine। कार्डिसेप्स साइनेसिस एक बहुमूल्य औषधीय कवक है जो घोस्ट मौत के लार्वा पर परजीवी होता है। अगला प्रश्न है लीसा रेजिन इज एन इम्पोर्टेंट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन उत्तराखंड, फ्रॉम विच ट्री इज इट कॉमर्शियली एक्सट्रैक्टेड? लीसा राल उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण गैर लकड़ी वन उत्पाद है। इसे व्यावसायिक रूप से किस पेड़ से निकाला जाता है? साल से, देवदार से, चीर या फिर पाइन से या फिर ओक से? तो इसे निकाला जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, चीर से, जिसे हम पाइनस रॉक्सबर्गी भी कहते हैं। ठीक है, अगला है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेजिन टेप्ड फ्रॉम चीर पाइन इज प्रोसेस्ड इनटू टर्पेंटाइन ऑयल एंड रोजिन विच आर वाइटल फॉर द पेंट एंड वर्निश इंडस्ट्री। चीड़ से निकाले गए लीसा को तारपीन के तेल और रोजिन बिरजा में संसाधित किया जाता है। अगला प्रश्न है द एक्सट्रैक्शन ऑफ कत्था इज अ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन द भाबर रीजन, विच ट्री इज द सोर्स ऑफ कत्था? भाबर क्षेत्र में कत्था निकालने का एक पारंपरिक उद्योग है। कत्था का स्रोत कौन है? कौन सा पेड़ है फिर बताना है। खैर है, बबूल है, टीक है या फिर शीशम है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, खैर। ठीक है, खैर के वजह से। द हार्डवुड ऑफ द खैर ट्री इज बॉइल्ड टू एक्सट्रैक्ट कत्था विच इज यूज्ड इन पान एंड मेडिसिन। खैर के पेड़ की अंतः काष्ठ हार्डवुड को उबालकर कत्था निकाला जाता है।
Which millet from Uttarakhand rich in calcium and iron is extensively exported and promoted under the state's millet mission? उत्तराखंड का कौन सा बाजरा मोटे अनाज जो कैल्शियम और आयरन से भरपूर है राज्य के मिलेट मिशन के तहत बड़े पैमाने पर निर्यात और प्रचारित किया जाता है? क्या है फिर झंगोरा है, मंडवा है, उगल है या फिर कौनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मड़वा, ठीक है, फिंगर मिलेट भी कहते हैं। मड़वा रागी is highly nutritious and form a major part of agriculture economy in the hills. मड़वा रागी अत्यधिक पौष्टिक है और पहाड़ी कृषि अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है, ठीक है। इसको कहते हैं हम इल्यूजन कैरोकेना। इसके बाद है अगला प्रश्न, झंगोरा इज अ स्टेपल क्रॉप ऑफ उत्तराखंड हिल्स, व्हाट इज द कॉमन इंग्लिश नेम? झंगोरा उत्तराखंड की पहाड़ियों की एक मुख्य फसल है, इसका सामान्य अंग्रेजी नाम क्या है फिर? पर्ल मिलेट, सोरगम, बार्नयार्ड मिलेट या फिर फॉक्सटेल मिलेट? क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं बार्नयार्ड मिलेट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बार्नयार्ड मिले इकोनोकोला frumentasii is a fast growing drought resistant crop crucial for food security in the region. बार्नयार्ड मिलेट तेजी से बढ़ने वाली और सूखा प्रतिरोधी फसल है। The timber of which tree is primarily used to make traditional wooden agriculture implements and railway sleepers in the Terai region. तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग पारंपरिक लकड़ी के कृषि उपकरण और रेलवे स्लीपर बनाने के लिए किया जाता है? पाइन का, साल का, यूकेलिप्टिस का या फिर पॉपुलर का? किसका किया जाता है? साल का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। साल वुड इज इनक्रेडिबली हार्ड, हैवी एंड ड्यूरेबल, मेकिंग इट हिस्टोरिकली एसेंशियल फॉर हैवी ड्यूटी टिम्बर एप्लीकेशंस। साल की लकड़ी बेहद कठोर, भारी और टिकाऊ होती है, ठीक है। विच वाइल्ड एडिबल फ्रूट ऑफ उत्तराखंड मायरिका एस्कुलेंटा हैज हाई कॉमर्शियल डिमांड ड्यूरिंग द समर सीजन? उत्तराखंड के किस जंगली खाद्य फल मायरिका एस्कुलेंटा की गर्मियों के मौसम में उच्च व्यावसायिक मांग होती है? किसकी होती है फिर? हिसालू की, किलमोरा की, काफल की या फिर बेड़ू की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काफल की, ठीक है। Kafal is a highly anticipated wild berry that provides seasonal income to local villagers to forage and sell it. काफल एक जंगली बेरी है जो स्थानीय ग्रामीणों को मौसमी आय प्रदान करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रिंगाल इज वाइडली यूज्ड इन उत्तराखंड टू वीव बास्केट्स, मैट्स एंड हैंडीक्राफ्ट, व्हाट इज रिंगाल? उत्तराखंड में टोकरियां, चटाई और हस्तशिल्प बुनने के लिए रिंगाल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। रिंगाल क्या है? अ टाइप ऑफ क्लाइंबिंग वाइन, एक प्रकार की बेल। अ डॉर्फ बम्बो स्पीसीज, बौनी बांस की एक प्रजाति। अ टॉल ग्रास लाइक एलिफेंट ग्रास, हाथी घास जैसी लंबी घास। अ फाइब्रस रूट, एक रेशेदार जड़। क्या है फिर रिंगाल? रिंगाल है अ डॉर्फ बम्बो स्पीसीज, बौनी बांस की एक प्रजाति, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन है, रिंगाल ड्रिप्नोस्टेकम फेल्केटम इज अ हाई एल्टीट्यूड ऑफ बैम्बू एसेंशियल फॉर ट्रेडिशनल लाइवलीहुड एंड हैंडीक्राफ्ट। रिंगाल उच्च ऊंचाई वाला बौना बांस है जो पारंपरिक आजीविका के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, द मेडिसिनल प्लांट कुटकी, ठीक है, पिक्रोराइजा कुरेरा इज प्राइमरली हार्वेस्टेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? औषधीय पौधा जो कुटकी है मुख्य रूप से किस अंग से संबंधित रोगों के उपचार के लिए काटा जाता है? हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, लीवर के लिए या फिर किडनी के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीवर के लिए, ठीक है। कुटकी इज एन एंडेंजर्ड एल्पाइन हर्ब हाईली वैल्यूड इन आयुर्वेदा एज अ हेपेटोप्रोटेक्टिव, ठीक है, लीवर प्रोटेक्टिव एजेंट। कुटकी आयुर्वेद में यकृत रक्षक, लीवर प्रोटेक्टिंग के रूप में अत्यधिक मूल्यवान है। अगला प्रश्न है, थुनेर
Texas baccata found in the Himalayas is economically exploited for extracting Taxol. What is Taxol used for? हिमालय में पाए जाने वाला थुनेर टेक्सास बैकाटा का टैक्सॉल निकालने के लिए आर्थिक दोहन किया जाता है। टैक्सॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? फिर एंटी मलेरियल ड्रग, मलेरिया रोधी दवा, एंटी कैंसर ड्रग, कैंसर रोधी दवा, एंटीबायोटिक या फिर एनाल्जेसिक, दर्द निवारक, किस में किया जाता है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, कैंसर रोधी दवा के लिए थुनेर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द बार्क एंड लीव्स ऑफ हिमालयन यू कंटेन टैक्सॉल, अ पोटेंट कीमोथेरेपी ड्रग लीडिंग टू इट्स ओवर हार्वेस्टिंग। हिमालय यू की छाल और पत्तियों में टैक्सॉल होता है जो एक शक्तिशाली कीमोथेरेपी दवा है। अगला प्रश्न है, बुरांस रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इज इकोनॉमिकली यूटिलाइज मेनली फॉर मेकिंग। बुरांस का आर्थिक उपयोग मुख्य रूप से क्या बनाने के लिए किया जाता है? एसेंशियल ऑयल्स, कमर्शियल टिम्बर, स्क्वेसेस एंड जूसेस या फिर पेपर पल्प। क्या बनाने के लिए किया जाता है फिर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्क्वेसेस एंड जूसेस। ठीक है। The red flowers of the state tree बुरांस are used to make commercial juices known for heart health benefit। बुरांस के लाल फूलों का उपयोग व्यावसायिक रस बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, The Center for Aromatic Plants CAP in उत्तराखंड is promoting the cultivation of geranium and lemongrass। Where is CAP located? उत्तराखंड में सघन पौधा केंद्र जेरेनियम और लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा दे रहा है। सीएपी कहाँ स्थित है? पंतनगर में, सेलेकोई में, भीमताल में या फिर श्रीनगर में? कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेलाकोई या फिर देहरादून कह सकते हैं आप उसको। ठीक है। सीएपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है तो आपको आना चाहिए। सीएपी इन सेलाकोई प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द एरोमेटिक ऑयल इंडस्ट्री सपोर्टिंग फार्मर्स इन कल्टिवेटिंग कैश क्रॉप्स लाइक जेरेनियम। सेलाकोई में स्थित सीएपी सुगंधित तेल उद्योग में केंद्रीय भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, विच पल्स क्रॉप्स ऑफ उत्तराखंड इज ट्रेडिशनली रिनोवेट फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ डिजॉल्विंग किडनी स्टोन्स। उत्तराखंड की कौन सी दलहनी फसल प्रारंभिक रूप से गुर्दे की पथरी को घोलने के औषधीय गुण के लिए प्रसिद्ध है? काला भट्ट, गहत, उड़द या फिर मसूर? कौन सी है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गहत। ठीक है, हॉर्स ग्राम भी कहते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गहत मैक्रोटाइलोमा यूनिफॉर्म इज वाइडली कंज्यूम्ड एंड मार्केटेड फॉर इट्स ड्यूरेटिक एंड एंटी यूरोलोथिएटिक, ठीक है, स्टोन डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी। गहत का सेवन इसके पथरी घोलने वाले गुणों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुल्लू ऑयल अ वैल्यूबल प्रोडक्ट इन द हीली कॉस्मेटिक्स एंड एडिबल ऑयल मार्केट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ। पहाड़ी सौंदर्य प्रसाधन और खाद्य तेल बाजार में एक मूल्यवान उत्पाद चुल्लू का तेल किसके बीजों से निकाला जाता है? वाइल्ड एप्रिकॉट, जंगली खुबानी, वॉलनट अखरोट, आलमंड बादाम, पाइन नट चिलगोजा। किससे निकाला जाता है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाइल्ड एप्रिकॉट, जंगली खुबानी। ठीक है। वाइल्ड एप्रिकॉट चुल्लू सीड्स यील्ड अ रिच ऑयल यूज्ड इन एंटी एजिंग कॉस्मेटिक्स, मसाज ऑयल्स एंड कुकिंग। जंगली खुबानी के बीज से तेल निकलता है जिसका उपयोग कॉस्मेटिक्स और खाना पकाने में होता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट अल्पाइन फ्लावर ऑफ उत्तराखंड यूज्ड एज अ रिलीजियस ऑफरिंग एंड इन तिब्बत मेडिसिन। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन फूल है जिसका उपयोग धार्मिक प्रसाद और तिब्बती चिकित्सा में किया जाता है? लोटस, ब्रह्मकमल, जैस्मीन या फिर मैरीगोल्ड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मकमल। ठीक है। सोसोरिया ओब्लेवेटा ब्रह्मकमल इज द स्टेट फ्लावर हार्वेस्टेड फॉर रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड इथनो मेडिसिन। ठीक है, ब्रह्मकमल राज्य पुष्प है जिसका धार्मिक और औषधीय महत्व है।
अगला प्रश्न है, सेंचुरी पल्प एंड पेपर, वन ऑफ द लार्जेस्ट पेपर मिल्स इन इंडिया लोकेटेड इन लाल कुआं, प्राइमरली रिलाइज ऑन विच प्लांटेशन क्रॉप्स। लाल कुआं में स्थित भारत की सबसे बड़ी पेपर मिलों में से एक सेंचुरी पल्प एंड पेपर मुख्य रूप से किन बागान फसलों पर निर्भर है? टीक एंड मेहोगनी, यूकेलिप्टिस एंड बेम्बू, पाइन एंड ओक, साल एंड खैर। तो किस में है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूकेलिप्टिस एंड बेम्बू। Fast growing species like eucalyptus and bamboo provide the necessary cellulosic pulp for the paper industry in the तराई region। नीलगिरी और बांस कागज उद्योग के लिए आवश्यक सेल्यूलोजिक लुगदी प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, एटीज एकोनिटम हेट्रोफाइलम is a medicinal plant of the high Himalayas. What part of the plant is economically valuable? अतीस उच्च हिमालय का एक औषधीय पौधा है। पौधे का कौन सा भाग आर्थिक रूप से मूल्यवान है? लीव्स, फ्लावर्स, रूट ट्यूबर्स या फिर सीड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूट्स ट्यूबर्स। ठीक है। अतीस ट्यूबर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन आयुर्वेदा टू ट्रीट फीवर्स, डाइजेस्टिव इश्यूज एंड पेडियाट्रिक डिसीजेज। अतीस के कंदों का उपयोग आयुर्वेद में बुखार और पाचन संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार इज अ मेजर हब फॉर आयुर्वेदिक फार्मेसीज लाइक पतंजलि। विच लोकल फ्रूट इज कंज्यूम्ड इन मैसिव क्वांटिटीज बाय द इंडस्ट्री टू मेक च्यवनप्राश। हरिद्वार आयुर्वेदिक फार्मेसी का एक प्रमुख केंद्र है। च्यवनप्राश बनाने के लिए इस उद्योग द्वारा किस स्थानीय फल का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है? एप्पल, लीची, आंवला या फिर मैंगो। किसका किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आंवला। ठीक है, इंडियन गूसबेरी। आंवला फाइलेंथस अम्बिका is rich in vitamin C and is the primary ingredient in च्यवनप्राश and other tonics। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और च्यवनप्राश का मुख्य घटक है। Which location in Uttarakhand is world renowned for its GI tag लीची कल्टीवेशन। उत्तराखंड का कौन सा स्थान GI टैग वाली लीची की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है? रामनगर, देहरादून, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। देहरादून लीची इज फेमस फॉर इट्स डिस्टिंक्ट टेस्ट एंड पल्प क्वालिटी, मेकिंग इट्स अ हाईली प्रॉफिटेबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप। देहरादून की लीची अपने विशिष्ट स्वाद और गूदे की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। हर्सिल वैली इन उत्तरकाशी इज इकोनॉमिकली फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ विच फ्रूट। उत्तरकाशी की हर्सिल घाटी किस फल की खेती के लिए आर्थिक रूप से प्रसिद्ध है? मैंगो, लीची, एप्पल या फिर पपाया। किसके लिए है? तो यह है आपकी एप्पल के लिए। ठीक है। हर्सिल अप्लाइज इंट्रोड्यूस बाय फ्रेडरिक विल्सन आर अ मेजर कैश क्रॉप फॉर द लोकल हाई एल्टीट्यूड इकोनॉमी। फ्रेडरिक विल्सन द्वारा पेश किए गए हर्सिल सेब स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख नकदी फसल है। अगला है आपका, रामदाना और अमरनाथ इज ऑफ्टन यूज एज फास्टिंग फूड। व्हाट मेक्स इज इकोनॉमिकली एंड न्यूट्रिशनली सिग्निफिकेंट। रामदाना या अमरनाथ का उपयोग अक्सर उपवास के भोजन के रूप में किया जाता है। इसे आर्थिक और पोषण की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण बनाता है? इट इज अ स्यूडो सीरियल रिच इन कंप्लीट प्रोटीन। यह पूर्ण प्रोटीन से भरपूर एक छद्म अनाज है। इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कुकिंग ऑयल। यह बहुत अधिक खाना पकाने का तेल पैदा करता है। इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ शुगर। यह चीनी का एक प्राथमिक स्रोत है। इट इज अ फाइबर क्रॉप। यह एक रेशेदार फसल है। क्या होगा फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ स्यूडो सीरियल रिच इन कंप्लीट प्रोटीन। ठीक है। अमरनाथ is gluten free and contain all 9 essential amino acids making it a high value health food। चौलाई रामदाना ग्लूटीन मुक्त है और इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। अगला प्रश्न है, जेटामासी नैडोस्टाइकस जेटामेंसी इज हार्वेस्टेड इन द हिमालयाज फॉर इट्स एसेंशियल ऑयल। व्हाट इज इट्स मेन इकोनॉमिक यूज। जेटामासी को इसके आवश्यक तेल के लिए हिमालय में काटा जाता है। इसका मुख्य आर्थिक उपयोग क्या है? इंडस्ट्रियल बायोफ्यूल, परफ्यूमरी एंड न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन, फूड कलरिंग या फिर टेक्सटाइल डाइंग।
क्या है फिर इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परफ्यूमरी एंड न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन। ठीक है, द राइजोम यील्ड्स अ फ्रेगनेंट ऑयल यूज्ड इन हाई एंड परफ्यूम्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर स्ट्रेस रिलीफ। इसके जो प्रकंद है, राइजोम है, से सुगंधित तेल निकलता है जिसका उपयोग इत्र और पारंपरिक चिकित्सा में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये तो इजी प्रश्न है आपके लिए। मुंशियारी वाइट राजमा रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग, इन विच डिस्ट्रिक्ट इट इज़ कल्टिवेटेड। मुंशियारी सफ़ेद राजमा को हाल ही में जीआई टैग मिला, इसकी खेती किस जिले में की जाती है? चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या रुद्रप्रयाग। तो मुंशियारी आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, grown in Johar Valley of Pithoragarh, it is famous for its fast cooking time and unique taste, fetching premier market prices। पिथौरागढ़ की जोहार घाटी में उगाया जाने वाला यह राजमा प्रीमियम बाजार मूल्य प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, विच इंडाइजिनस काउ ब्रीड ऑफ उत्तराखंड इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एंड प्रमोटेड फॉर इट्स A2 मिल्क। उत्तराखंड की किस स्वदेशी गाय की नस्ल को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है और इसके A2 दूध के लिए प्रचारित किया जाता है? साहिवाल, बदरी, रेड सिंधी या फिर गिर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बदरी। ठीक है, द बदरी काव इज द फर्स्ट रजिस्टर्ड कैटल ब्रीड ऑफ उत्तराखंड नोन फॉर ग्रेजिंग ऑन हिमालयाज हब्स, मेकिंग इट्स A2 मिल्क हाईली न्यूट्रिशंस एंड इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। बदरी गाय उत्तराखंड की पहली पंजीकृत मवेशी नस्ल है जिसका A2 दूध अत्यधिक पौष्टिक है। अ स्टेट गवर्नमेंट प्रमोट्स ओक टेसर टू जनरेट रूरल इनकम। व्हाट इज ओक टेसर? राज्य सरकार ग्रामीण आय उत्पन्न करने के लिए ओक तसर को बढ़ावा देती है। ओक टेसर क्या है? अ टाइप ऑफ वुडन कार्विंग, अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड सिल्क, अ मेडिसिनल मशरूम, अ ब्रीड ऑफ सीप। क्या है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड सिल्क, जंगली रेशम की एक किस्म। ओक टेसर सिल्क इज प्रोड्यूस बाय द सिल्क वॉर्म एंथेरिया प्रोलाइली विच फीड्स ऑन ओक लीव्स इन गरवाल एंड कुमाऊं हिल्स। ओक तसर रेशम की कीड़ों द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एपीकल्चर बी कीपिंग इन द हिली रीजन्स ऑफ उत्तराखंड रिलाइज हैवीली ऑन विच इंडाइजिनस हनी बी स्पीसीज। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन मुख्य रूप से किस स्वदेशी मधुमक्खी प्रजाति पर निर्भर करता है? एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्सटा, एपिस फ्लोरा या फिर एपिस कैरेना इंडिका। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एपिस कैरेना इंडिका। ठीक है, एपिस कैरेना इंडिका is traditionally reared in wall hills khadra in the hills because it is well adapted to the cold climate and local flora। एपिस कैरेना इंडिका को प्रारंभिक रूप से पहाड़ियों में पाला जाता है क्योंकि यह ठंडी जलवायु के अनुकूल है। अगला प्रश्न है, द ICAR डायरेक्टरी ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च DCFR विच ड्राइव्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिल एक्वाकल्चर इज लोकेटेड इन। ICAR शीत जल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय DCFR जो पहाड़ी जल कृषि के आर्थिक विकास को गति देता है, कहाँ स्थित है? भीमताल, देहरादून, हरिद्वार या फिर पंतनगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीमताल। ठीक है, DCFR in Bhimtal conducts research to improve the production of cold water fish species like महसिर एंड ट्रॉट। भीमताल में स्थित DCFR महसिर और ट्रॉट जैसी ठंडे पानी की मछली प्रजातियों के उत्पादन में सुधार के लिए शोध करता है। अंतिम प्रश्न है आपका, नहीं अभी और प्रश्न है शायद, अभी तो 30 हुए ना। ठीक है, ठीक है। Which exotic fish was successfully introduced in the cold running waters of Uttarakhand like डोडीताल for aquaculture and sport fishing। उत्तराखंड के ठंडे बहते पानी जैसे डोडीताल में जल कृषि और खेल मछली पकड़ने के लिए किस विदेशी मछली को सफलतापूर्वक पेश किया गया? रोहू, कतला, ब्राउन ट्राउट या फिर तिलापिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राउन ट्राउट। ठीक है, ब्राउन ट्राउट सैल्मो ट्रूटा was introduced during the British era and forms a major base for the recreational angling economy। ब्राउन ट्राउट को ब्रिटिश काल में लाया गया था और यह एंगलिंग मछली पकड़ने अर्थव्यवस्था मुख्य आधार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द गोल्डन मैसी टॉर पुटिटोरा इज इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फॉर इको टूरिज्म
but faces threats. What is its official status in the state? गोल्डन महसीर इको टूरिज्म के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य में इसकी आधिकारिक स्थिति क्या है? स्टेट फिश, स्टेट रेप्टाइल, नेशनल फिश या फिर पेस्ट स्पीसीज? क्या है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेट फिश, राज्य मछली। ठीक है। द गोल्डन मैसिर इज द स्टेट फिश ऑफ उत्तराखंड, heavily promoted for catch and release sport fishing in rivers like रामगंगा। गोल्डन मैसिर उत्तराखंड की राज्य मछली है जिसे स्पोर्ट फिशिंग के लिए बढ़ावा दिया जाता है। एंगोरा फार्मिंग इन उत्तराखंड इज इकोनॉमिकली फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ। उत्तराखंड में अंगोरा फार्मिंग का आर्थिक फोकस किसके उत्पादन पर है? हाई क्वालिटी मीट, प्रीमियम वूल, लेदर या फिर डेयरी प्रोडक्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रीमियम वूल। अंगोरा रैबिट्स आर रेयर्ड इन द हिल्स फॉरेस्ट for their exceptional soft wool which is spun into high value garments। अंगोरा खरगोशों को उनके असाधारण रूप से नरम ऊन के लिए पाला जाता है। Which high altitude goat breed is renowned for producing पश्मीना wool in the border region of उत्तराखंड? उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में पश्मीना ऊन के उत्पादन के लिए कौन सी उच्च ऊंचाई वाली बकरी की नस्ल प्रसिद्ध है? जमुनापारी, बर्बरी, चांगथांगी या फिर बीटल? तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांगथांगी। ठीक है, चेगू भी कहते हैं इसको। चेगू एंड चांगथांगी गोट्स इन द ट्रांस हिमालय रीजन्स प्रोड्यूस पश्मीना, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वूल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है द कस्तूरी मृग एल्पाइन मस्क डियर वॉज हिस्टोरिकली हंटेड फॉर इट्स मस्क पॉड। What is the economic medicine used for this musk? ऐतिहासिक रूप से कस्तूरी मृग का शिकार उसकी कस्तूरी के लिए किया जाता है। इस कस्तूरी का आर्थिक औषधि उपयोग क्या है? It is a source of insulin. It is used in perfumes and traditional medicines. It is used as dietary supplement. It is industrial lubricant. तो किस में किया जाता है फिर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, it is used in perfumes and traditional medicine। ठीक है। The musk kasturi secreted by the glands in males is incredibly valuable in perfumery and Ayurveda, leading to poaching and subsequent conservation efforts like Ascot sanctuary। ठीक है। Which dual purpose poultry bird developed to thrive in backyard farming system is highly distributed by Uttarakhand government in rural farmer। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण किसानों को कौन सा दोहरे उद्देश्य वाला पोल्ट्री पक्षी अत्यधिक वितरित किया जाता है जिसे बैकयार्ड फार्मिंग के लिए जाना जाता है? लेगहॉर्न, ब्रॉयलर, क्रॉयलर या फिर कड़कनाथ? क्या है फिर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रॉयलर। ठीक है। क्रॉयलर आर डिसीज रेजिस्टेंस बर्ड्स डेट यील्ड बोथ गुड क्वालिटी मीट एंड हाई एग प्रोडक्शन, आइडियल फॉर हिल विलेज इकोनॉमिक्स। क्रॉयलर रोग प्रतिरोधी पक्षी है जो मांस और उच्च अंडा दोनों देते हैं। अगला प्रश्न है द ट्रिगर पॉपुलेशन इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ड्राइव्स अ मैसिव रीजनल इकोनॉमी। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की आबादी एक विशाल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को चलाती है। यह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? एक्सट्रैक्शन इकोनॉमी, इको टूरिज्म इकोनॉमी, पेस्टोरल इकोनॉमी या फिर एग्रेरियन इकोनॉमी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इको टूरिज्म इकोनॉमी। ठीक है। अगला प्रश्न है विच इंस्टीट्यूट इन ऋषिकेश वॉज हिस्टोरिकली एस्टेब्लिश्ड फॉर लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट एंड द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ सीप लाइक मैरिनो। पशुधन विकास और मैरिनो जैसी भीड़ों के क्रॉस ब्रीडिंग के लिए ऐतिहासिक रूप से ऋषिकेश में कौन सा संस्थान स्थापित किया गया? पशुलोक, पंतनगर फार्म, IVRI या फिर VII देहरादून? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पशुलोक। The State Dairy Cooperative Federation of Uttarakhand markets its milk and milk product under which brand name? उत्तराखंड का राज्य डेयरी सहकारी संघ अपने दूध और दुग्ध उत्पादनों का विपणन किस ब्रांड नाम से करता है? अमूल, पराग, आंचल या फिर सुधा? तो इसका राइट आंसर है आंचल। ठीक है, हमारी दुकान में भी मिलता है, चाहिए होगा तो बताना है। ठीक है। अगला है आंचल is the brand of the Uttarakhand Cooperative Dairy Federation UCDF which supports the rural dairy farming economy। आंचल उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन का ब्रांड है। आगे अगला प्रश्न है
What is the primary role of the Bhotia Himalayan sheepdog in the ट्रांसमेंस पेस्टोरल इकोनॉमी ऑफ द वन राजीज एंड भोटियाज? वन राजी और भोटिया लोगों के पशुचारण अर्थव्यवस्था में भोटिया हिमालयी सीप डॉग की प्राथमिक भूमिका क्या है? हॉलिंग स्लेज खींचना, गार्डिंग लाइफ स्टॉक फ्रॉम प्रीडेटर्स लाइक लेपर्ड्स, तेंदुए जैसे शिकारियों से पशुधन की रक्षा करना, हर्डिंग डक्स बतखों को चराना, स्निफिंग आउट मेडिसिनल रूट औषधीय जड़ों को सूंघकर खोजना। क्या होगा फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गार्डिंग लाइफ स्टॉक फ्रॉम प्रीडेटर्स लाइक लेपर्ड्स, तेंदुए जैसे शिकारियों से पशुधन की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्टिंग इज हैविली सब्सिडाइज्ड इन उत्तराखंड ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन, विच अर्थवॉर्म स्पीसीज इज मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज फॉर दिस? उत्तराखंड के जैविक खेती मिशन में वर्मी कंपोस्टिंग पर भारी सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए सबसे अधिक किस केंचुए की प्रजाति का उपयोग किया जाता है? फेरेटिमा पोस्थुमा, लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस, इसेनिया फेटिडा या फिर हिरुडिनेरिया? क्या है फिर इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसेनिया फेटिडा। ठीक है, इसेनिया फेटिडा रेड विगलर is highly efficient at converting organic waste into nutrition rich compost, boosting the organic agriculture economy। ठीक है, इसेनिया फेटिडा जैविक कचरे को खाद में बदलने में अत्यधिक कुशल है। अगला प्रश्न है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI हैज़ अ वाइटल रीजनल कैंपस इन उत्तराखंड दैट हैज़ हिस्टोरिकली contributed to veterinary medicine, where is it located? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI का उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परिसर है जिसने ऐतिहासिक रूप से पशु चिकित्सा में योगदान दिया है। यह कहाँ स्थित है फिर? अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, रानीखेत या फिर श्रीनगर? तो यह है आपका मुक्तेश्वर में। ठीक है, Established in 1893, IVRI Mukteshwar has been critical in developing vaccines against livestock disease like rinderpest। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंजा इज अ प्रोफाइल प्रोलिफिक ब्रीड ऑफ विच लाइवस्टॉक एनिमल नेटिव टू द तराई रीजन ऑफ उत्तराखंड? पंजा उत्तराखंड की तराई क्षेत्र के मूल निवासी किस पशुधन जानवर की एक विपुल नस्ल है? गाय, बकरी, भेड़, भैंस? तो इसका राइट आंसर है बकरी। ठीक है, द पंजा गोट इज नेटिव टू द उधम सिंह नगर रीजन एंड इज हाईली वैल्यूड बाई मार्जिनल फार्मर्स फॉर इट्स अडेप्टेबिलिटी एंड मीट प्रोडक्शन। अगला प्रश्न है, सिक्योरिंग लाइवलीहुड कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज एंड रिस्टोरेशन ऑफ हाई रेंज हिमालयाज इकोसिस्टम प्रोजेक्ट टारगेट्स द कंजर्वेशन ऑफ विच अपेक्स प्रेडेटर दैट बूस्ट हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म? SECURI सिक्योर हिमालयन परियोजना किस शीर्ष शिकारी के संरक्षण का लक्ष्य रखती है जो उच्च ऊंचाई वाले वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देते हैं? बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड, स्लॉथ बियर या फिर एशियाटिक लायन? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्नो लेपर्ड। द स्नो लेपर्ड इज अ की अट्रैक्शन फॉर स्पेशलाइज्ड इको टूरिज्म इन रीजन लाइक गंगोत्री एंड नंदा देवी, जनरेटिंग इनकम फॉर लोकल गाइड्स। हिम तेंदुआ गंगोत्री जैसे क्षेत्रों में इको टूरिज्म के लिए प्रमुख आकर्षण है। द मोनाल पिसेंट्स लोफोफोरस इम्पिजिनस हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू इन उत्तराखंड टोटल टुडे प्राइमरली थ्रो। मोनाल तीतर का उत्तराखंड में आज मुख्य रूप से आर्थिक महत्व किसके माध्यम से? मीट इंडस्ट्री, फेदर एक्सपोर्ट, बर्ड वॉचिंग एंड इको टूरिज्म, पेट ट्रेड? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बर्ड वॉचिंग एंड इको टूरिज्म। While historically hunted for its crest, the state bird is now highly protected and serves as a major draw for the lucrative bird वॉचिंग टूरिज्म सेक्टर। राज्य पक्षी मोनाल अब अत्यधिक संरक्षित है और बर्ड वॉचिंग पर्यटन के एक प्रमुख आकर्षण है। अगला प्रश्न है, द डिसीज फैशियोलियसिस लीवर फ्लूक इन्फेक्शन कॉजेज significant economic losses to the sheep and cattle industry in the water terai region, which intermediate host spreads its fasciolosis? लीवर फ्लूक संक्रमण तराई क्षेत्रों में भेड़ और मवेशी उद्योग को महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। कौन सा मध्यवर्ती मेजबान इसे फैलाता है? मॉस्किटो, टिक, खटमल,
फ्रेश वाटर या फिर हाउस फ्लाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेश वाटर स्नेल, मीठे पानी का घोंगा। ठीक है। द लिम्निया स्नेल्स एक्ट एज द इंटरमीडिएट होस्ट फॉर द लिवर फ्लूक Fasciola hepatica live which heavily infect livestock grazing near wetlands। घोंगा लीवर फ्लूक के लिए मध्यवर्ती मेजबान के रूप में कार्य करता है जो पशुधन को संक्रमित करता है। याक rearing in उत्तराखंड is economically significant in which specific tribal areas। उत्तराखंड में याक पालन किन विशिष्ट आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है? थारू एरियाज ऑफ यूएस नगर, भूटिया एंड मार्छा वैलीज ऑफ पिथौरागढ़ एंड चमोली, जौनसारी एरियाज ऑफ देहरादून या फिर बुक्सा एरियाज ऑफ नैनीताल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूटिया एंड मार्छा वैलीज ऑफ पिथौरागढ़ एंड चमोली। ठीक है। अगला प्रश्न है, टू इंक्रीज मिल्क यील्ड इन काउज द उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड यूएलडीपी वाइडली यूटिलाइजेज विच एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। गायों में दूध की उपज बढ़ाने के लिए उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड यूएलडीपी व्यापक रूप से किस उन्नत प्रजनन तकनीक का उपयोग करता है? क्लोनिंग का, कृत्रिम गर्भाधान का, आनुवंशिक संशोधन का या फिर इन विट्रो परिपक्वता का? किसका करता है फिर? तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान का। अगला प्रश्न है, विच इंसेक्ट कॉजेज द मोस्ट इकोनॉमिक डैमेज टू द वैल्यूएबल साल फॉरेस्ट ऑफ द स्टेट। कौन सा कीट राज्य के मूल्यवान साल वनों को सबसे अधिक आर्थिक नुकसान पहुंचाता है? साल बोरेर, टर्माइट्स, एफिड्स या फिर लोकस्ट? कौन करता है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साल बोरेर। ठीक है। अगला प्रश्न है, विच स्पीसीज ऑफ मशरूम इज हाईली कल्टिवेटेड एंड प्रमोटेड इन उत्तराखंड फॉर इट्स शॉर्ट हार्वेस्ट टाइम एंड इकोनॉमिक रिटर्न। उत्तराखंड में कम कटाई के समय और आर्थिक रिटर्न के लिए मशरूम की किस प्रजाति की अत्यधिक खेती की जाती है और उसे बढ़ावा दिया जाता है? मोरल, गुच्छी, ऑयस्टर मशरूम, ढिंगरी या फिर इसको हम सीप मशरूम भी कहते हैं, सीटेक या फिर ट्रफल्स? तो इसका राइट आंसर है ऑयस्टर मशरूम। ठीक है। Oyster mushroom are easy to grow on straw and provide quick income for women self-help groups across the state. Though a fungus mushroom cultivated is often studied under economic biology, agri-zoology extension program. सीप मशरूम डिंगरी को भूसे पर उगाना आसान है और यह महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए आय का साधन है। अगला प्रश्न, द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स NBAGR रजिस्टर्ड द तराई ब्रीड ऑफ विच एनिमल फाउंड इन द उधम सिंह नगर रीजन। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ने उधम सिंह नगर क्षेत्र में पाए जाने वाले किस जानवर की तराई नस्ल को पंजीकृत किया? किसको किया फिर? घोड़े को किया, भैंस को किया, सूअर को किया या ऊँट को किया? तो उन्होंने बफेलो यानी भैंस को किया। ठीक है। The Tarai buffalo is a resilient breed adapted to the marshy Tarai region, economically significant for milk production among local farmers. तराई भैंस एक लचीली नस्ल है जो दूध उत्पादन के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस किए उत्तराखंड इकोनॉमिक के, जिसमें हमने जूलॉजी बॉटनी इंक्लूडेड थी साथ में। ठीक है। तो ये आपके परीक्षा में बन सकते हैं, चांसेस है। यदि आप बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।